मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा ऑफर। इस वीडियो के अंत में आपके लिए रहेगा एक छोटा सा सवाल और आपको उसका देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे तो उसको मेरे तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट रहेगा। और वो गिफ्ट आपको आज है 2 मई, आपको 7 मई तक वह गिफ्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो भी कमेंट करेगा उस आईडी से चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और जो भी लाइक होगा उस आईडी से चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जांच करना है। पहले प्रश्न में कुछ सवाल है, जांच करने के बताना है कि क्या वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को यह जानना होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। देखिए, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का हो, कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का हो। इसके अलावा दूसरा कंडीशन है, यहाँ पर a जो है a यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज को कोई भी समीकरण फॉलो करता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। क्या है? वह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो देखिए, अगर 2 का स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 2 कर देते हैं। इसी प्रकार इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स करेंगे तो यह 2x हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 करेंगे तो यह माइनस का 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। अगर आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो उस पर भी आप इसको तोड़ सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर बेसिक से आपको बता रहे हैं कि आप नहीं भी याद हो तो आप कैसे तोड़िएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 1x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2x को इधर लाएंगे, चलिए अभी उधर ही रहने देते हैं, 2x माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए, x स्क्वायर 1x और 1x 2x हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 अब 2x को इधर लाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 2x, माइनस 6 है इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x प्लस में और 2x माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर यह जो समीकरण आया इस रूप का है? आप कहेंगे कि नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन क्या इस समीकरण को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने बोला है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला है कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो b का मान अगर 0 लेकर के हम लोग इसको ऐसे लिख दें, कैसे, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
तो क्या यह जो समीकरण है इससे कुछ अलग दिख रहा है क्या? 0 इंटू एच करेंगे तो यह पुनः 0 हो जाएगा, तो पुनः यह जो समीकरण है इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बहुत ही आसान लगा होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग थोड़ा इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसको जांच करते हैं क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए इसको जांच करते हैं और देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 इंटू 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर 2x जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2x और 6 जो है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। अरे साइन सेम ही रहेगा ना, जुड़ेगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, जुड़ेगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या यह समीकरण जो है इस रूप का है? बिल्कुल है। यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम लोग जांच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू एक्स तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर x इंटू 1 तो प्लस का x हो जाएगा, -2 इंटू प्लस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 3 तो प्लस का 3x हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर -1 इंटू 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x माइनस का x, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 2x और माइनस 3। अब इसको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर, इधर लाने से पहले हम एक काम कर, चलिए ला ही देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस का 2x, 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ जा रहा है -3x और प्लस का 3 माइनस का 2 तो +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर ये जो समीकरण है इस रूप का आया? यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 2 है, नहीं है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम जांच करके देखते हैं कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर इसको जांच करने के लिए x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, -3 इंटू 2x तो -6x हो जाएगा यहाँ पर,
और -3 इंटू +1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x हो जाएगा। चलिए तो उसको इधर ला देते हैं। 2x स्क्वायर, ये प्लस का x है और ये -6x है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x -3। x स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में माइनस का x स्क्वायर। 5x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में है, माइनस x स्क्वायर माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -10x हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है x का पावर मैक्सिमम पावर 2 है और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है उससे मैच कर रहा है, तो यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 2x इंटू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस का 3 तो -6x हो जाएगा। -1 इंटू x -x हो जाएगा, -x हो जाएगा। -1 इंटू -3 तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू -1 माइनस का x हो जाएगा। 5 इंटू x प्लस 5x हो जाएगा। 5 इंटू -1 तो माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर 6x प्लस में है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो -7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ प्लस का 4x बच जाएगा, -5 तो पक्षांतर करते हैं तो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में है, दो में से एक निकल जाएगा तो एक बच जाएगा x स्क्वायर। 7x माइनस का, दोनों माइनस का जुड़ जाएगा तो -7 4 11x हो जाएगा। 3 प्लस में 5 प्लस में, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यह भी समीकरण हम लोग देख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर आप लोग को पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। और a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही होता है। चलिए तो इस पर हम लोग इसको तोड़ देते हैं। a माइनस ये x जो है a है और 2 जो है b है, इसी पर इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a है x और b है माइनस का 2 प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस
प्लस 4x हो जाएगा और यह प्लस का 4 है, प्लस का 4 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 4 है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पर x का जो मैक्सिमम घात है वह 2 कैंसिल हो गया, 3x प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का x बच जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस का 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है a प्लस एक्स प्लस 2 द होल क्यूब, एक्स प्लस 2 द होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए a प्लस बी द होल क्यूब, आपको पता है a प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता है ना। चलिए तो इसी पर हमको तोड़ते हैं, यह है a और यह है b, तो a क्यूब x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और इंटू का b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4, बी का क्यूब ना यानी कि 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, बी का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी चलिए तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x, 4 तिया 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, एक्स का पावर जुड़ जाता है, गुणा होता है तो x का पावर 3 हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 2 तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब उसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 2x क्यूब इधर लाएंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, 2x माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस का x क्यूब बच जाएगा 6x स्क्वायर, 6x प्लस 6x स्क्वायर 12x 2x प्लस में दोनों है तो जुड़ जाएगा 14x हो जाएगा 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम घात जो आ रहा है वह 3 आ रहा है, तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है आप लोग के लिए होमवर्क, यानी कि इसी प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको हमारे तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट रहेगा। गिफ्ट क्या रहेगा वो भी आप लोग बता देते हैं। हमारे तरफ से 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज कराया जाएगा, जो भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक रहेंगे उसके नंबर पे। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और जिसे कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा।
शर्त यही है कि जिस भी आईडी से कमेंट करना होगा उस आईडी से चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, और जिस भी आईडी से कमेंट लाइक होगा उस आईडी से भी चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।